अगला है, अगली हेडिंग है मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। तो जो मोहनजोदारो साइट था वो वेल नोन साइट है, हड़प्पा का सबसे ज़्यादा वेल नोन साइट था, मतलब सबसे फेमस साइट था। मगर जो सबसे पहला साइट था वो हड़प्पा ही था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जो मोहनजोदारो था उसकी सेटलमेंट किस तरीके से था। मोहनजोदाड़ो में जो सेटलमेंट था दो टाइप से बसा हुआ था। एक ईस्टर्न साइड में लोअर टाउन था और वेस्टर्न पे सिटाडेल था। जो लोअर टाउन था वो काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ था और जो सिटाडेल था वेस्टर्न साइड में वो कम एरिया में फैला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सिटाडेल में कुछ रिच लोग रहा करते होंगे और लोअर टाउन में आम जनता रहती होगी, ऐसा एज्यूम करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो सिटाडेल है इसमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह मिली हुई हैं और सिटाडेल के ना आसपास बाउंड्री भी बना दी जाती थी, वॉल बना दी जाती थी ताकि इसको सेपरेट किया जा सके लोअर टाउन से। हालांकि लोअर टाउन को भी वॉल बना दी जाती थी, सेपरेट कर दिया जाता था। अब आगे देख लेते हैं कि ये जो हड़प्पा के लोग हैं ना, ये घर बनाने के लिए जो ईंटें यूज करते थे, ब्रिक्स यूज करते थे, वो दो टाइप की ईंटें यूज करते थे। एक तो सन ड्राइड मतलब धूप में सुखाकर, और एक थी पकी हुई ईंटें, ईंट वही भट्टे वगैरह में पकाकर। दो टाइप की ईंटें इन्होंने यूज की और इनका जो लेंथ ब्रेथ वगैरह का रेशियो है वो भी याद रखना। ये 4 टाइम्स एंड ट्वाइस ऑफ द हाइट, ये उसका लेंथ और ब्रेथ हुआ करता था। तो रेशियो अगर याद रख पाना तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर एक हेडिंग है प्लाइट ऑफ हड़प्पा। इसके बारे में देख लेते हैं कि हड़प्पा की दुर्दशा कैसे ख़राब हुई। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जब ब्रिटिश यहाँ पर रूल करता था उस समय यहाँ पर एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से मुल्तान के बीच में। तो वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर वगैरह यही मिलने लगे। तो क्या हुआ कि आसपास के गांव के लोगों ने क्या किया कि ये सब ईंटें जो है ना उखाड़ उखाड़ के ले गए, ईंटें उखाड़ उखाड़ के ले गए और हड़प्पा का जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया, उससे कोई जानकारी लायक ही नहीं छोड़ा। और ऐसा माना जाता है कि इतनी ज़्यादा वो लोग ईंटें उठा के ले गए थे, अगर वो ईंटों का सही से यूज किया जाता तो 100 माइल्स की यहाँ पर रेलवे लाइन वगैरह बनाई जा सकती थी, यहाँ रोड्स वगैरह डेवलप किया जा सकता था। तो बहुत सारी ईंटें उठा के ले गए, ये सब यहाँ पर इस तरीके से हड़प्पा को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस हेडिंग में एक और चीज़ें रखना है कि जो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी याद कर लेना आप लोग। अब आगे देख लेते हैं कि अब हड़प्पा के लोग नालियाँ वगैरह कैसे बनाते थे, लेइंग आउट ड्रेन्स। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि हड़प्पा के लोग ना बहुत ही प्लानिंग करके घर बनाते थे। पहले क्या करते थे वो लोग, नालियाँ बना लिया करते थे और रोड्स बना लिया करते थे, फिर उसके बाद घर बनाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि पहले घर बना लें और फिर नालियाँ बनाने के लिए जगह न रहें। तो बहुत ही प्लान तरीके से वो लोग बनाया करते थे। और एक चीज़ है कि इनका जो रोड्स थे और नालियाँ थी वो एक ग्रिड पैटर्न बनाते थे, 90 डिग्री पे वो कट किया करते थे, मतलब एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ बनाया करते थे, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। हम अभी सिटाडेल के बारे में बात कर रहे थे। तो ये सिटाडेल क्या है, तो सिटाडेल हमने बताया कि जो वेस्टर्न पोर्शन में है उसे सिटाडेल कहते थे। तो ये जो सिटाडेल था ना, ये मोस्टली जो सिटाडेल थे ना वो सब वॉल्ड थे, मतलब दीवार से घिरे हुए थे। मगर एक ऐसा जो सिटाडेल है लोथल का, वो वॉल्ड नहीं था, वो दीवार से घिरा हुआ नहीं था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो लोथल का सिटाडेल था वो वॉल्ड नहीं था, दीवार से घिरा हुआ नहीं था। अब नेक्स्ट हेडिंग है